बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक टेकटॉक में हमने जो चीज़ों को डिस्कस किया था उसमें KC100 इंडेक्स के चार्ट को जो डिस्कस करते हैं उसमें फिर जो काफ़ी अच्छे से हम सेंडिंग चैनल और चैनल विद इन चैनल को डिस्कस कर रहे थे, उसको काफ़ी डिटेल से देखा था। उसमें 162,000 का एरिया जो मेजर सपोर्ट थी फॉर लास्ट वीक, उसको डिटेल से डिस्कस किया। फिर एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी, उसको देखा। वीकली सेंडिंग चैनल को डिस्कस किया। मतलब कुछ पॉइंट वाइज हमने चीज़ों को देखा जिसमें वॉल्यूम्स हैं और कुछ एग्जॉशंस को भी हमने डिस्कस किया था। फिर कॉशियस टू बेरिश स्टांस जो था उसको डिस्कस किया। एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस जो थे 13 एंड 48 और उसका जो क्रॉस ओवर है उसके ऊपर डिस्कशन हुई। और इन्वर्टेड ट्राइंगल एक है, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। और ओवरऑल जो व्यू बन रहा था जिसमें कि डाइवर्जेंसेस को भी देखा था हमने। और वोलेटाइल वीक एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि लास्ट वीक हमने देखा है। और सिलेक्टेड स्टॉक्स में परफॉर्मेंस रहेगी जिसमें कुछ सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स भी थे, उनको भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये ओवरऑल व्यू था। और अगर हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक में जो हाई इंडेक्स का हमने जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया, जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया था 167,800 का, वो ड्यूरिंग द डे तो ब्रेक हुआ। उससे ऊपर 168,414 का हाई हुआ। बट ये कि जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया था वहां पर क्लोजिंग उस तरह से नहीं आई, क्योंकि अगर क्लोजिंग उससे ऊपर मिलती तो फिर हमने लास्ट वीक ये भी डिस्कस किया था कि एक मार्केट में फिर हम फर्दर मोमेंटम देखेंगे। तो क्लोजिंग उससे ऊपर नहीं आई तो फिर अगेन हमने डाउन साइड पे कुछ एरियाज को देखा। 163,041 का लो टच किया। मेजर सपोर्ट हमारी 162 की थी, वो इंटैक्ट रही। और जो क्लोजिंग आई है वो 163,304 की आई। तो ओवरऑल एक वोलेटाइल वीट विटनेस किया हमने। तो आगे चलते हैं, अब आज के टेकटॉक की तरफ चलते हैं, देखते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या चीजें नजर आती हैं और कुछ फर्दर चीजों को हम डिस्कस भी करेंगे। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। वालेकुम। सर ने रिकैप किया यहाँ पे एक चीज़ जो रेजिस्टेंस को लेके थी, क्योंकि फिर आगे हम साइड पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी लर्निंग के लिए चीज़ है। और हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस डेली बेसिस के ऊपर राइटअप की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर होते हैं, उसको भी देखते हैं। और वो काफ़ी सारी ये ईमेल के ऊपर क्यूरीज आती थी कि वो चैनल को हम सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले तो जैसे ही अपडेट्स का एक बटन होता है, अपडेट्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे पर्ल सिक्योरिटीज लिमिटेड लिखेंगे तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। फिर उसको आपने फॉलो करना है। फिर जो भी डेली अपडेट्स हैं जिसके अंदर हमारी अब कुछ अर्से से हम डेली जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज शेयर करते रहते हैं, एक मार्केट सिग्नल्स के नाम से वीडियो होती है जिसके अंदर 3 से 4 मिनट की वीडियो होती है। वहाँ पे 4 से 5 स्टॉक्स होते हैं, पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो भी आपको मिलेंगी। और उसके साथ साथ जो आप साइड के ऊपर ट्रेड है अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, जो KC100 का ही ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट्स डेली मिलती नजर आती हैं इन राइट अप फॉर्म। और उसको हम फर्स्टली देखते हैं कि लास्ट वीक के अंदर हाउ वी नेविगेटेड थ्रू द मार्केट। और जो वीक था, जैसे वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमने विटनेस भी हुई। और जो हमारे शेयर करता अपसाइड के ऊपर लेवल से, तो उन्होंने कैसे प्ले किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी हम चलते हैं जो हमारा मंडे से सेशन स्टार्ट हुआ उसके ऊपर जो लेवल्स प्ले है। जो यहाँ पे जो एक मीडिएटर्स देखेंगे आप, यहाँ पे ये हमारा डेट है, इसको आप देखेंगे इस जगह के ऊपर। तो ये टेक्निकल्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शेयर होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आप कैसे इससे फायदा ले सकते हैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो काफी डिटेल्ड एक तो लेवल्स होंगे। अब KC100 का ओवरऑल मार्केट के अंदर जो बिहेवियर रह सकता है उसके ऊपर आपको ये हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे जो लेवल्स हैं, जैसे इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया गया। ये एट दैट टाइम ये एरिया में था कि अपसाइड के ऊपर हॉरिजॉन्टल और रेजिस्टेंट डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के साथ अलाइन करता है, जिसको अपसाइड के ऊपर अगर स्टैंडर्ड सस्टेन करता है, एटलीस्ट जो ऑनगोइंग सेलिंग प्रेशर है उसको निगेट करेगा। अगेन इसी तरह ही अब अगर हम चलें नेक्स्ट जो डे का अपसाइड के ऊपर एरियाज थे, जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे 21 अक्टूबर का एरिया है। अब यहाँ पे KC100 अटेम्प्ट कर रहा था, इस जगह के ऊपर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज किया वैल्यूज को, कि यहाँ पे एक मेजर हर्डल एरिया है 168,200 का। और ये KC100 अगर चैलेंज करेगा तो यहाँ पे इस एरिया को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये उस दिन के जो ट्रेड सिग्नल के ऊपर जो डेली अपडेट है वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे KC100 ने परफॉर्म किया, ये हमारा नेक्स्ट सेशन का जो 22 अक्टूबर का एनालिसिस था, कि अपसाइड के ऊपर स्टिल, क्योंकि इसने दैट डे जो 21 अक्टूबर था, आई थिंक ट्यूसडे का सेशन था, उसके ऊपर प्रिसाइज वही लेवल टेस्ट किए, रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट करने के बाद काफी रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज कर। और यहाँ पे हमें एक काइंड ऑफ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हैमर भी मिलेगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे फिर अगेन जो नेक्स्ट हमारा राइट अप था नेक्स्ट डे का, वहाँ पे भी अगेन एक हेल्पफुल
ये चीज हाईलाइट की थी कि ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस रिमेन्स इंटैक्ट, ये एरियाज थे, एंड ब्रेकआउट अबाउट दिस जोन इज एसेंशियल फॉर अप ट्रेंड टू कंटिन्यू। अच्छा, ये अब यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा लेमैन के लिए, टेक्निकल लैंग्वेज को शायद जो ना समझ रहा हो, तो वो काफी क्लियर था कि ये एरियाज हैं, ये एरियाज अपसाइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड अगेन भी पॉसिबिलिटी है, अगर चैलेंज करता भी है तो ये स्टिल एज ए रेजिस्टेंस चेक करते नजर आ सकते हैं। यहाँ से ऊपर अगर केस स्टैंडर्ड रीगेन करता है, जो कि इनके अपसाइड के ऊपर ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए कंपलसरी था, इसको अगेन सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ जिसने भी ये एनालिसिस पढ़े तो उनको काफी हेल्पफुल रहा होगा, और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन में काफी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स में भी रहे होंगे। ये अगेन फर्दर भी इस एरियाज के ऊपर हमने रिजेक्शन दी थी 22 जो अक्टूबर का सेशन था, यहाँ पे भी प्रिसाइज अपसाइड के ऊपर आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर हाई देखें तो जैसे इस कैंडल के ऊपर मैं होवर करता हूँ तो 168 163 का लो हाई पोस्ट हुआ, वहां से फिर हमने स्लाइटली एक रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी, और दो फिर जो कंसेक्टिव सेशन थे यहाँ पे भी हमारे पास रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग मिलती रही। तो कहने को या ये डिटेल में इसको रिकैप करने का मकसद ये था कि कोई भी जो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज को शायद ना समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए आप जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट सिग्नल्स के ऊपर जो हमारे शेयर होते हैं, जहाँ पे केस स्टैंडर्ड को शॉर्ट टर्म के ऊपर स्लाइटली डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी ऑफ एंड ऑन शेयर करते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके आप उनसे फायदा ले सकते हैं। अब गोइंग फर्दर स्ट्रक्चर कैसे इन प्ले रह सकता है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट वीक आप देखेंगे जी, ये हमारे पास जो वेबिनार अपलोडेड है, कंटिन्यूस जो है कॉशियसली बुलिश हमारा स्टांस था, वो स्टिल इंटैक्ट है। यहाँ पे हमें मेरे ख्याल में स्टिल थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि अपसाइड के ऊपर मेजर चीज जो हम काफी अरसे से डिस्कस करते रहे, एंड बाय द वे ये अभी आप सोशल मीडिया के ऊपर ना सिलेक्टिव स्टॉक्स की डिस्कशन और ये चीज अभी आके देखेंगे, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इस जगह के ऊपर एक कंसोलिडेशन हुई, हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे अब केस स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर मूव करेगा, लेकिन कुछ सिलेक्टिव सेक्टर और सिलेक्टिव स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। अब इसी जगह के ऊपर, क्योंकि काफी डिटेल्ड हो जाएगा, उसी जगह के ऊपर मैं एग्जांपल अप्लाई करूं, लेकिन ये आप क्लियरली देख सकते हैं इस एरिया से अपसाइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड ने जिस स्ट्रेंथ के साथ मूव किया, लेकिन सेक्टर जिसमें से क्लासिक एग्जांपल ओएनपी की है, डिस्पाइट एक मेजर न्यूज थी रेकोडिक को लेकर और इस तरह की सारी जो डेवलपमेंट्स थी, नहीं परफॉर्म करते नजर आए। तो जो थर्ड ईयर सेकंड ईयर स्टॉक्स का जैसे सर डिस्कस कर रहे थे रिव्यू के अंदर, ये हमने लास्ट सेशन में भी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर स्टॉक्स को हाईलाइट किया कि वो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं, और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो लेगेड थे, उनके अंदर स्पोर्ट एरियाज इंटैक्ट थे, वो परफॉर्म करते नजर आए, वो इंशाल्लाह आगे जाके हम स्लाइड्स के ऊपर देखते भी हैं। अच्छा, बैक टू द केस हंड्रेड चार्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम काफी अर्से से डिस्कस करते रहे कि केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर स्टिल मूव कर सकता है टिल द टाइम हमें वॉल्यूम्स के ऊपर एग्जॉशन नहीं मिलती। वॉल्यूम प्रीवियस वीक के अंदर ही ये जनरेट हो चुके थे इस जगह के ऊपर, ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम्स एक पीक के अराउंड ट्रेड होना ये थोड़ा सा खतरा हाईलाइट करता है। यहाँ से डाउन साइड के ऊपर एक जो ओवरड्यू करेक्शन है वो हमें विटनेस हो सकती है, या फिर इन सेकंड प्रेपोजिशन हमने डिस्कस किया था एक बॉक्स को, कि इस बॉक्स के अंदर केस हंड्रेड जाके ट्रेड करता नजर आ सकता है, और वो बॉक्स की जो रेंज फिलहाल मुझे नजर आती है, जब तक कि रेंज इंटैक्ट है तो फिलहाल कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। डाउन साइड के ऊपर मैक्सिमम डाउन साइड 157 155,000 का एरिया, और उससे पहले अपसाइड के ऊपर जो एक बॉक्स की फॉर्मेशन का एरिया बनता है, मेरे ख्याल में वो 168 600 का होगा। ये थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एक जनरल सा लेवल है। अब इसको क्योंकि काफी बड़ी रेंज है तो उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए भी प्ले करना है, तो उसके लिए गेम्स वाली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा, एक जो लास्ट स्लाइड के ऊपर हम डिस्कस करते रहे एक मेजर कंसोलिडेशन की, एक वन इट्स वन ऑफ द प्रपोजिशन कि अगर डाउन साइड के ऊपर केस हंड्रेड ये जो एक मेजर असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ब्रेक करता भी है तो फिर क्या व्यू बनता नजर आ सकता है। उसके अंदर जो एक अर्ली साइंस थे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए, 13 एंड 48 डेज का मूविंग एवरेज हो या 15 एंड 100 डेज का मूविंग एवरेज हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली हमें साइडवेज मोमेंटम की इंडिकेशंस मिलती नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम प्रीवियस जो एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना था बैक इन मई 2025, तो यहाँ पे भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ हमने बिहेवियर देखा था मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो अगेन ये एक चीज जो कन्फ्लुएंस करती है, जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मर्ज हो रहा है यहाँ पे, अगेन हमारे पास इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न मर्ज होते नजर आते हैं 13 एंड 48 डेज को, हमारे साथ काफी हेल्पफुल रहे हैं ये वाली स्ट्रेटजी। तो अगेन यहाँ पे भी हमें डिवर्जेंसेस अपीयर होती नजर आ रही हैं स्ट्रेटजी के ऊपर भी, तो वो भी एक कॉशियस स्टांस को फर्दर इनहेंस करती हैं। फर्दर चलते हैं आगे, अपसाइड के ऊपर जो कमिंग वीक के अंदर स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल इन प्ले कैसे रह सकते हैं, उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। एक तो मंडे के सेशन के अंदर क्योंकि हमने लास्ट 3 कंसेक्टिव सेशन के अंदर डिक्लाइन देखा है, इन्वर्टेड हैमर फर्स्ट रिंग हमने देखा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके बाद अब ये स्पोर्ट एरियाज हैं इनके अराउंड आके केस हंड्रेड क्लोज किया है।
लास्ट वीक के अंदर जो स्पोर्ट एरिया में डिस्कस किया था वो 162,000 के राउंड का एरिया था। वही हमारा स्पोर्ट एरिया है इमीडिएट बेसिस के ऊपर 163,000 से लेके और डाउन साइड के ऊपर 162,000 के एरिया। एक हमारा इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया है। अगर तो केस स्टैंडर्ड यहाँ से कोई बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट करता है तो फिर लाइकली है कि हम इधर से ही अपसाइड के ऊपर एक अच्छा अपसाइड के ऊपर बाउंस एक रिकवरी पोस्ट करता नजर आए। सेकंड सिनारियो ये है मेरे ख्याल में कि वो वेट करना चाहिए टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर हमें कोई केस स्टैंडर्ड आके जो मेजर असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है इसको आके टेस्ट करें, यहाँ पे बिहेवियर कैसा रहता है वो इंपॉर्टेंट होगा। और इसके लेवल्स अभी के लिए 160,000 से लेके और डाउन साइड के ऊपर 159,000 के एरिया इमीडिएट बेसिस के ऊपर। तो इसको देखते हैं कि ये केस स्टैंडर्ड कैसे अप्रोच करता है, वॉल्यूम्स बिहेवियर कैसे रहता है। फिलहाल के लिए अगर इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए समराइज करें, मेरे ख्याल में इस कंसोलिडेशन बॉक्स में केस स्टैंडर्ड फर्दर कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। रेंज काफी बड़ी है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी फर्दर इंक्रीज करती नजर आ सकती है, रोल ओवर भी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए। सिलेक्टिव स्टॉक स्टिल हैं जिनके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वो आप अगेन 30 ईयर सेकेंड ईयर स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा जो आगे कुछ बेहतर रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं रिजल्ट और वो लैगिड थे प्रीवियसली, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उनको वॉचेस में रखना चाहिए, वहां पे बॉटम फिशिंग की जा सकती है। ओवरऑल मार्केट फिलहाल कंसोलिडेशन की है या फिर अगेन थोड़ा सा बीरिश साइड के ऊपर चीजें नजर आती हैं। ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इट्स स्टिल बुलिश, लेकिन शॉर्ट टाइम के फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिन व्यू के साथ जाना चाहिए। वहां पे कोई अपसाइड मिलती है केस हंड्रेड के ऊपर तो वहां पे जो 166,300 से लेके 168,800 का एरिया, इन एरियाज के पास स्टिल सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। जी सर। जी आगे इंडेक्स वीक की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर थ्री थ्री पॉइंट्स हैं। बीरिश कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर भी वॉल्यूम्स को हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके। बीरिश डिवर्जेंसेस ऑफ एंड ऑन हमने काफी दफा डिस्कस किया। वीकली कैंडल, अच्छा वीकली कैंडल है यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए ये एक क्लासिकल इन्वर्टेड हैमर है। उसके बाद जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस किया था उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जॉशन कैंडल थी 22 21 अक्टूबर को। यहाँ पे तीन कैंडल थी स्टिल। ये हमारे जो क्लाइंट्स ने भी देखा होगा, ग्रुप के अंदर भी डिटेल जो इंट्राडे अपडेट शेयर होती रही। इन्वर्टेड हैमर इंटैक्ट है टिल द टाइम के अपसाइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड 168,600 या 168,800 को जाके रीगेनिंग करता। तो इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। वॉल्यूम्स भी ठीक थे, वॉल्यूम भी वीक और वीक बेसिस के ऊपर जरूर श्रिंक किए हैं, लेकिन स्टिल इसकी एक सिग्निफिकेंस रहेगी। मेरे ख्याल में ये भी कॉशियस ट्रांस को फर्दर हाईलाइट करता है, डिसिप्लिन रहना चाहिए। एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर अपकमिंग वीक के अंदर अगर डाउन साइड के ऊपर वाला वीक फर्दर डिक्लाइन करता है तो वो 159,400 का एरिया हो सकता है। तो उसको देखते हैं कैसे प्ले करता है। अब एक रेंज हमने डिफाइन की सपोर्ट एरिया कमिंग वीक के अंदर, वो 160,000 से लेके 158,000 के एरिया। तो इसके अंदर अगर बुलिश रिजेक्शन कैंडल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मिलेगी वहां पे फिर हम बाई साइड के ऊपर देखेंगे। अदरवाइज अप साइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइटेड है विच रिजाइड्स एट 166,500 168,600 का एरिया, एक अप्रोक्सीमेटली 2,000 पॉइंट्स का बॉक्स बनता है। इसके पास जब भी केस जनरेटर बाउंस करता है तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं। ट्रेड प्लान जो हम शेयर करते हैं उसको फॉलो अप कर लेते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को भी देख लेते हैं। ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर जो प्रीवियस ट्रेड्स थी उनको डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी हमारे पास जो इस वीक के अंदर ट्रेड्स हाईलाइट की, अच्छा उनके ऊपर जो हमने स्टिकर्स जो इंट्राडे के अंदर शेयर किया 21 अक्टूबर को के इलेक्ट्रिक के ऊपर हमने शेयर किया। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था ये अमेंड करवाया वो एक मार्केट सिग्नल्स के ऊपर। अब क्या परफॉर्मेंस रह सकती है इसको डिटेल में हम आगे क्यूरीज में भी देखेंगे। ये रेंज प्ले हुआ है अगेन अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट हर्डल एरिया हाईलाइट किया था उसको अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगेन स्टिल मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर कोई पुल बैक मिलता है तो वहां पे इससे एग्जिट करना चाहिए और फर्दर फिर रिव्यू के लिए इसको देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो स्टांस था बाइंग द डिप का वो सल फार्मा के ऊपर था। अब सल फार्मा ने जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया था उसको ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर मूव बनाई और इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट था टारगेट वन T1 वो कंप्लीट हुआ। 114 का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, वहीं क्लोज किया है। मेरे ख्याल में ये ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है तो इसके अंदर फर्दर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड की जा सकती हैं और नेक्स्ट टारगेट की तरफ ये शार्प मूव करता नजर आ सकता है। अब अगर ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर देखें तो वहां पे भी हमारे पास सल फार्मा के ऊपर ऑलरेडी एक जो 6 अक्टूबर को हमारे पास एक हमने इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था
तो यहाँ पे जो लेवल्स थे ये हमने रिव्यू सेक्शन में, इसका डिटेल एनालिसिस लास्ट वीक के वेबिनार के ऊपर पोस्टेड है, क्योंकि हमारे पास ये लेवल्स है, स्प्लिट के बाद हमने इसको इस लेवल्स के ऊपर चेंज किया था अकॉर्डिंग टू द जो स्प्लिट बना 15% बोनस का। अच्छा, यहाँ पे अब देखे जाए तो इसने जो एग्जैक्ट में स्पोर्ट एरियाज के पास ही लो पोस्ट किया और वहां से अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आया है। और लास्ट सेशन में जैसे इसको डिस्कस किया था कि ये अपसाइड के ऊपर 114 रुपीज का इसका हर्डल एरिया है, वो रीगेन करेगा तो फिर 118 रुपीज की तरफ जा सकता है। 114 रुपीज जो पहला टारगेट एरिया था वो कामयाबी से इसने अचीव किया है। उसी के पास 112 रुपए के ऊपर क्लोज किया है, तो मेरे ख्याल में फर्दर अगर ये अपसाइड के ऊपर 110 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर फर्दर भी मूव बनती नजर आ सकती है। करंटली 16% का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट कर चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है जी, ओपन ट्रेड थी पीआईबीटीएल की। अब पीआईबीटीएल के ऊपर जो हमारा डेली स्टांस था वो ये इस राइटअप के ऊपर आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे चलें तो जो हमने इसको लास्ट रिव्यू किया था उसके अंदर इसने स्पोर्ट एरिया जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन स्पोर्ट एरिया था वो ये ऑनर कर चुका था। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइड के ऊपर तो इसने उसी स्पोर्ट एरिया को फर्दर एक इंट्राडे ड्रिल किया, लेकिन अपसाइड के ऊपर सक्सेसफुल एक रिबाउंड किया। तो यहाँ पे भी इसने इस स्टॉक ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अप्रोक्सीमेटली 25% के टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। 16.80 से ऊपर अगर ये फर्दर सस्टेन करेगा, आइडियली 17 रुपीज से ऊपर, तो फर्दर फिर इसके अंदर नेक्स्ट मोमेंटम अंदर नजर आ सकता है। जी सर। अच्छा, क्यूरीज की तरफ चलने से पहले हम जो स्टिकर शेयर करते हैं उसके ऊपर कुछ क्लाइंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि उस ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, या किस क्या बाइंग एरिया होना चाहिए, कितने परसेंट है, या अपर साइड पे, फिर अगेन स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे आप एक टर्मिनोलॉजी एक्चुअली कई लोग जो टेक्निकल्स के साथ इतना अवेयर नहीं है उनको थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझने में मुश्किल होती है, तो उसको अगर थोड़ा सा ईज आउट करके आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ताकि जो लोग उस चीज़ को नहीं समझते उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। जी जरूर। अच्छा सर, जैसे एग्जांपल हम सल फार्मा को ही ले लेते हैं। अब सल फार्मा के ऊपर हमने एक रेंज हाईलाइट की यहाँ पे, ये इंटरडे बाय कॉल थी। जैसे ही अब यहाँ पे दो से तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम स्टिकर शेयर करते हैं। यहाँ पे एक स्टांस होता है बाय द डिप, जिसके ऊपर हम स्टॉक को कोई भी टिप आती है तो उस टिप के अंदर वो इंट्राडे हो या रेंज के अराउंड की टिप हो तो वहां पे हम चंक्स के अंदर बाय का सजेस्ट कर रहे होते हैं। और इस सेकंड हमारी बाय कॉल के ऊपर आप देखेंगे तो उसको भी मैं यहाँ से टेक आउट करता हूँ। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमने जैसे इसको डिस्कस किया था पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम को। अच्छा, पाकिस्तान पेट्रोलियम के ऊपर जी हमारे पास जो एरिया हाईलाइटेड थे जहाँ पे आप देखेंगे तो इस कॉल के ऊपर जो एरिया था बाय द डिप, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी इसको देखना चाहिए। अब ये सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस। अब ये दो से तीन चीजें यहाँ पे हल हो जाती हैं कि आप जो स्टांस होगा, एक बाय द डिप जो रेंज सिर्फ हाईलाइट की है तो वहां पे उस रेंज के अंदर उस क्वांटिटीज को ऐड करना है। अब ऐड कैसे किया जा सकता है, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास ये रेंज है कि जी करंट मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम ये 195 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो 30% पोजीशन वहां ओपन करेंगे। डाउन साइड के ऊपर अगर टिप आती है टूवर्ड्स 192 रुपीज तो वहां पे फिर अगेन उसके अंदर पोजीशंस को ऐड करेंगे और फर्दर 187 रुपीज तक जैसे ये गिरेगा तो वहां पे अपनी बाइंग की जितनी पोजीशन या डिजाइन हमारा पोर्टफोलियो होगा वहां पे हम कंप्लीट करेंगे और फिर वेट करेंगे जैसे ही अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हेडल की एरिया की तरफ मूव करता है स्टॉक। जैसे कि यहाँ पे इन दैट केस अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हेडल एरिया 200 था। यहाँ पे अगर तो कोई बुलिश रिजेक्शन बीरिश रिजेक्शन कैंडल मिलती हैं या फिर बुलिश एग्जॉशन की कैंडल मिलती हैं, उसको कैसे स्पॉट करना है, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक तो व्हाट्सएप चैनल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स हम शेयर भी करते रहते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं लेमैन के लिए कि अगर 200 रुपीज मीडिएट हर्डल एरिया था, में से 20% आप या 40% क्वांटिटीज को बेच देते, दोबारा आप साइड के ऊपर मूव करता, जैसे जैसे मूव करता या इन प्रॉफिट टेकिंग या जो हाईलाइटेड टारगेट्स एरियाज हैं यहाँ पे जाते या इसके अराउंड प्रॉफिट टेकिंग करते जाते, तो आपका एक तो कैपिटल स्टक नहीं होता और अगेन अप साइड के ऊपर अगर कोई रिजेक्शन मिलती है और डाउन साइड के ऊपर रिवर्सल बन जाता है उसी स्टॉक के अंदर, तो वहां पे आप पोजीशंस को प्रॉफिट के अंदर बेच चुके होते हैं। इसके क्लासिक एग्जांपल है, इसने अप साइड के ऊपर इमीडिएट हेडर एरियाज भी किए, फिर अगेन 204 206 को भी टेस्ट किया और कुछ 214 रुपीज को भी टेस्ट करने के बाद फिर इसने करेक्शन की और डाउन साइड के ऊपर अगेन जो हाईलाइटेड सपोर्ट जोन्स हैं उनकी तरफ मूव किया इसने। तो अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, किसी के पास भी उसने अगर इनको डिप के ऊपर बाय दोबारा करना था वहां पे वो इसको डिप के ऊपर बाय कर सकते थे। तो होपफुली आप इसको आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी सर। इसमें वो जो स्टॉप लॉस वाला था वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि अगर किसी ने लिया हुआ है और मार्केट किसी भी वजह से कुछ आती है तो वो मेजर स्टॉप लॉस एरिया जो है वो किस तरह से उनको प्ले करना है।
जी। अच्छा, अब स्टॉप लॉस के ऊपर जैसे सर ने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी पूछा था। अब अगेन अगर यही स्टॉक अगर डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ये है, तो अगेन ये स्टॉप लॉस प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है। मोस्ट ऑफ द केसेस इंशाल्लाह ये हिट नहीं होगा। अगर कोई हिट होगा तो फिर उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो, वहां से क्लोजिंग नीचे बनती नजर आए तो वहां से एग्जिट करना है। उसकी काफी दफा हमने सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया कि वही स्टॉक फिर दोबारा से डाउन साइड के ऊपर 5% 10% डिस्काउंट के ऊपर आप लेने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस है, इसको मेरे ख्याल में इस तरह इसको प्ले करना चाहिए। अच्छा, अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक जैसे इमीडिएट ट्रेडर अपसाइड के ऊपर रीगेन किया। अब नेक्स्ट जो हमारे टारगेट्स हैं अब उनको आई कर रहे हैं। जो 30% पोजिशन आपने यहाँ पे अगर ऑफलोड किए हैं और दोबारा से कोई इंटरडे डिप आती है तो उसके लिए हमारा जो प्रीवियस इमीडिएट हर्डल एरिया था या जो प्रीवियस इमीडिएट टारगेट एरिया था, वही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। जैसे जैसे वो स्टॉक अपसाइड के ऊपर मूव करेगा, अगर किसी ने 212 214 रुपए के ऊपर 50% क्वांटिटीज बेची तो उनका 206 रुपए प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस बन गया। वहां से अगर वो ब्रेक करेगा तो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो इस सिनेरियो में वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रही कि वो अपसाइड के ऊपर सारे जो गेम्स थे उनको वेस्ट नहीं किया उसने, और डाउन साइड के ऊपर दोबारा उसको मौका मिला है अपनी उसी पोजीशन को रीबाय करने का। जी सर। ये थैंक यू, काफी डिटेल से बता दिया। मेनली यही है कि जो फ्रेश बीज होते हैं या जो टेक्निकल टर्म्स को इतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनके लिए ये है। और आप जो बिल्कुल फ्रेश बीज होते हैं वो कि एक एटलीस्ट हमारा जिस ट्रेडिंग जर्नल में डिस्कस करते हैं तो जहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि ये हमारा प्लान था बट इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब वो कितने टर्म्स कितने परसेंटेज में होता है, वो अगर आप जाके खुद से अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बहुत ही लिमिटेड ट्रेड प्लान्स होते हैं, या बहुत ही परसेंटेज टर्म में देखें तो बहुत लो परसेंटेज होती है। सक्सेस जो है वो थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन अगेन स्टॉप लॉसेस को बताना और उसको रिलीजियसली फॉलो करना वो जरूरी होता है। अगेन जिस तरह जमशेद ने भी हाईलाइट किया कि वो फिर आपको फर्दर स्टॉक और ज्यादा बेहतर प्राइस या कह लें कि उस दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी दे जाता है कि आप उनको अपने लॉसेस को रिकवर कर सके। तो ये अगेन क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं और उनको हम टर्मिनोलॉजीज के साथ डिस्कस करते हैं, चार्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं जिनकी एक बैकग्राउंड होती है, ये कोई ऐसे ही मतलब अपने पास से नहीं कर देते। तो उसको वर्किंग को देखते हुए अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं क्यूरी सेक्शन की तरफ। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की थी उनको आंसर कर लेते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरीज में एनआरएल। अब एनआरएल के ऊपर ही देखें तो हमारी एक लास्ट बाय कॉल थी लास्ट वीक के अंदर। इट वाज द ओनली स्टॉक जो हमने राइट अप के ऊपर इंक्लूड किया, और अनफॉर्चुनेटली इसने स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया। वीकली बेसिस के ऊपर भी देखेंगे तो अब इसके ऊपर स्टॉप लॉस 23 थर्सडे को जो सेशन था, यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया था 380 रुपीज से नीचे। अब ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कैसा परफॉर्म किया, अगर लेमैन है आप तो इसको एडजस्ट नहीं कर पाए। अगर 380 रुपीज के ऊपर आपने स्टॉप लॉस इसको ट्रिगर कर लिया था, तो नेक्स्ट सेशन में वही स्टॉक आपको फर्दर 20 रुपए डिस्काउंट के ऊपर 25 रुपए डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अब जो रिव्यू था जिसको मैं रिव्यू में, क्योंकि पहले रिव्यू क्यूरी के सेक्शन में रखा था, अब यहाँ पे फर्दर जो एक क्यूरी पोस्ट की गई थी कि इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस फिगर हो गया फर्दर, क्योंकि लॉस की एंट्री है तो इसको कैसे फर्दर हम प्ले कर सकते हैं। अगेन कोई भी ऐसी जिद नहीं है किसी स्टॉक के साथ भी। अगर स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हुआ है, एक तो अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे सर भी डिस्कस कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशियो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर देखें, ये इस मंथ वोलेटाइल था, उसके ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इतनी बनी भी नहीं है। लेकिन लेकिन जो लास्ट मंथ था ट्रेडिंग जर्नल ने काफी ग्रीन ग्रीन बार्स आपको नजर आएंगी जैसे ही ये थोड़ा सा फ्रेश होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे टारगेट्स अचीव हुए थे। इसी तरह ही अगेन यहाँ पे भी आप नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी एनआरएल के ऊपर बनती नजर आएगी तो उसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फर्स्ट हमारी लेग है अपसाइड के ऊपर टेक्निकल, इसके ऊपर फिब लेवल्स को हम अप्लाई करें। 38.2% का जो फिब लेवल है वो 336 रुपीज के पास रिजाइड करता है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में इंटरडे फर्दर ये डिक्लाइन कर सकता है। इसका आगे 1 से 2 सेशन में रिजल्ट भी पोस्ट होना है, तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। और मेरे जो नेक्स्ट एक बाइंग एरियाज, पॉसिबल पोटेंशियली बाइंग एरियाज यहाँ पे हैं, वो भी इसी के पास एक हमारे पास एक काइंड ऑफ बॉक्स की फॉर्मेशन है जो कि रिजाइड करता है बाइंग एरिया इसका अपसाइड के ऊपर 343 और फिर डाउन साइड के ऊपर 320 रुपीज। तो ये 20-25 रुपए डाउन साइड के ऊपर बॉक्स का एरिया है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश रिजेक्शन मिलती है, अगेन बुलिश रिजेक्शन के लिए जहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इस एरिया में स्टॉक आता है आप वॉच लिस्ट में रखते हैं और यहाँ से कोई अच्छी रिजेक्शन की कैंडल मिल जाती है, जैसे कोई एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मिलती है, कोई एक इनिशियल डॉजी मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें एक क्लासिक एग्जांपल है इन्वर्टेड एक हमें बुलिश हैमर मिला है, वहां से अपसाइड के ऊपर काफी तगड़ी एक रिकवरी करता नजर आया। तो इस तरह की कैंडल स्टिक आप ढूंढ सकते हैं, उसको फिर वहां से बुलिश एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है पेल पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पार्क इलेक्ट्रॉन के ऊपर जी
जो लेवल्स हैं वो जो इन प्ले रह सकते हैं। अप साइड के ऊपर 58 रुपीज का जो हर्डल एरिया है वो इंटेक्ट है। मीडियट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया 54.50 का था, उसी के पास ही स्लाइटली इसने रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज रूट किया है। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर तो आइडियली तो इसको यहीं से अप साइड के ऊपर बाउंस कर जाना चाहिए। अगर ये फॉर एनी रीजन 54 रुपीज से नीचे ट्रेड करता है तो ये फर्दर डाउन साइड के ऊपर अगेन दोबारा से 52-51 रुपीज की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। वो एक मेजर डिमांड जोन है जो कि इसको वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर वो वायलेट होता है तो फिर थोड़ा सा ये बीरी साइड के ऊपर फर्दर डाउन साइड एक्सपोज करता नजर आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी पीटीसी क्यूरी सेक्शन में। अच्छा, पीटीसी के ऊपर एक फिनोमिनल मूव देखी हमने रिसेंट टाइम के अंदर। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो इसका जो प्राइस सेक्शन है उसको देखें तो यहाँ पे अपसाइड के ऊपर ये एरियाज हैं 23% के राउंड ये सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल में इसको फर्दर डाउन साइड के ऊपर मूव करना चाहिए। अर्ली आवर्स के अंदर अगर ये डाउन साइड के ऊपर मूव करता है, अराउंड टिप लेता है 36 रुपीज से लेके 35 रुपीज तक, तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनता है इसका 34 रुपीज का। तो वहां पे इसके अंदर बाउंस के लिए एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है बाइंग साइड के ऊपर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है जी टीआरजी। अच्छा, ओवरऑल जो आईटी सेक्टर है उन्होंने लास्ट को सेशन में अब डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर कोई कैंडल्स नहीं है। अब केस 100 के ऊपर जैसे हमने कॉशियस स्टांस को हाईलाइट किया, तो जो आईटी सेक्टर है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। अब एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एक एरिया बनता था उससे ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल में ये कोई मेजर डिप आती है टुवर्ड 67-68 रुपीज तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी स्टॉक के अंदर। अपसाइड के ऊपर लाइकली है कि ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को दोबारा से चैलेंज करें, ये 74-75 रुपीज का एरिया है। और ब्रेकआउट की एंट्रीज इससे ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा वहां पे फिर ब्रेकआउट की एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। तो इसका प्रोटेक्टेड स्टॉप लॉस 67-68 रुपीज का बनता है लॉन्ग साइड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जी क्यूडी है। अच्छा, जीसीआईएल के ऊपर जो लास्ट सेशन में अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन मिली है, अब इसके ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया चार्ट के ऊपर नेकेड चार्ट के ऊपर देखें तो ये ऑलरेडी इस जगह के ऊपर ये एक बॉक्स की फॉर्मेशन है जिसका एरिया 35 से 36 रुपीज का है। इसको रीगेन करना कंपलसरी है, अदरवाइज दिस वुड बी कंसिडर्ड एज ए डबल टॉप। डाउन साइड के ऊपर अगर ये वायलेट कर जाता है 29.50 फिर डाउन साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट कर सकता है। अदरवाइज अपसाइड के ऊपर 35-36 और डाउन साइड के ऊपर 29 रुपीज की रेंज है। तो इसको यहाँ पे इन रेंजेस के अंदर प्ले किया जा सकता है इधर साइड के ऊपर। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।